और एक बात कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, ये जो बैत का सिस्टम है, पीरी मुरीदी का सिस्टम है, नहीं आप लोग का मुरीद है कई को मुरीद बनेंगे, अपने क्या करने का है? जो मुरीद बन के जन्नत में जाना, अपने को मुरीद बन के क्या अल्लाह से मुलाकात करना है? अपने को मुरीद बन के क्या अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाना है? सब बेकार बातें हैं, वो बाजू वाले लोगों का नहीं, ऐसा नहीं है। ऐ नबी के दीवानों, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो। अल्लाह वाले का, जरा जोर से बोलो, दामन थाम लो। क्यों? जरा गौर करके देखो। अल्लाह वाले का दामन, पीरे कामिल का दामन, रोशन जमीर का दामन, जिसके कल्ब पर जलवे मुस्तफा उतरता है, जिसकी आंखों को जलवे खुदा नजर आता है, वैसे पीरे कामिल के हाथों पर जब तुम बैत कर लेते हो तो होता क्या है? जरा गौर करके सुनो। तुम्हारा हाथ तुम्हारे पीर के हाथ में, पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, और सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है। और जब पीराने पीर तक चलते हो तो उनका हाथ उनके पीरों से होता हुआ जुनैद बगदादी के हाथ में है, जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सखती के हाथ में है, वहां से आगे चलता हुआ, अरे सिर्री सखती का हाथ उनके पीरों से होता हुआ अलीउल मुर्तजा के हाथ में है, और अलीउल मुर्तजा का हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ। ये तुम्हारी असलियत है मुसलमानों, इस चीज को नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों से, पीराने कामिल से, शरीयत के पाबंद लोगों से बैत करना, ताकि इस बैत के जरिए से खुर्बे खुदाबंदी नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, तालीमात औलिया नसीब हो जाए, बुजुर्गों के नक्शे कदम नसीब हो जाए। तो अपने आप पे फख्र करो, अल्लाह ने तुमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। ये जमात किसी मौलवी या मुल्ला की जमात नहीं है, ये जमात किसी वली या सूफी की जमात बनाई हुई जमात नहीं है, ये जमात आमिना के लाल की लाई हुई जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात। इसलिए आप सीना ठोक के बोलना, मैं सुन्नी हूं। एक साहब मेरे से पूछे, मौलाना सुन्नी किसको बोलते हैं? पूछे, उसकी तो बहुत सारी तारीफात है। मैं एक जबरदस्त तारीफ बोला, बोला तेरे जैसे बेअदबों को बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। बोला नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हम सुन्नी जो लोग हैं ना, हम सुन्नी लोग सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते, मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गौसो ख्वाजा की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले बैत अतार की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक साहब मुझसे पूछे, मौलाना आप लोग सुन्नी है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बोले मौलाना फिर आप लोग ये बाजू वालों के पर जब देखो जब अपने जलसों में बरसते रहते, उनके खिलाफ में तकरीरा करते, पूरे धच्चियां उड़ाते रहते बाजू वालों की, कई को करते ऐसा पूछे। तो बोला मियां एक बात मैं तेरे से पूछता हूं, तेरे को पूरा जवाब मिल जाता। बोला तेरे घर में अब्बा है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बोला मियां तेरी और तेरे अब्बा की रोजाना घर में चख पख होते रहती, तू काम को नहीं जाता, तेरे अब्बा गुस्सा करते रहते, तू बाबा से चिड़ के घर के बाहर निकल जाता, फिर शाम में आता, बाबा फिर तेरे ऊपर उठते, रोजाना तेरे अब्बा की ऊंच नीच होते रहती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तू घर को जा रहा था, चौरस्ते पे तेरे को मोहल्ले के एक साहब मिले, मिलके बोले मियाँ तुम्हारे बाप बड़ा खतरनाक है, डेंजर है, जालिम है, बदमाश है, बल्कि और दो चार गालियां दे दी। तो मैं पूछा अब तू क्या करता? रोजाना तेरी तो तेरे अब्बा से चल रही, आज एक दिन चौरस्ते पे क्या हो गया, एक साहब मिलके तेरे अब्बा के खिलाफ बोले, क्या करता? अरे कितना अच्छा बोले मेरे अब्बा के बारे में, बोल के गले लगा लेता, मेरे अब्बा को 2 गालियां दिया, यू इज द वेरी ग्रेट मैन, गले ऐसा बोलता। बोलता चिचा अब बोले आइंदा बोले मुंह फोड़ देता हूं, बोलता शरीफ बेटा रहा तो अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनता। यहां पूरे शरीफ नहीं है ना? जरा बोलो भाई, अब्बा के खिलाफ कौन कौन सुनते? हाथ उठाओ। एक
ये टेस्टिंग थी, तकरीर समझ में आ रही नहीं आ रही, हैदराबाद की बिहार में चल रही नहीं चल रही, ये देखना था। चल रही माशाल्लाह, उन्होंने बात जल्दी झुका दिया उन्होंने। सुभान अल्लाह। अब्बा के खिलाफ कोई भी नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। बाप अपनी जान से ज्यादा अजीज है। रोजाना चल रही होंगी, टेंशन हो रहा होगा, घर में कमा के नहीं ला रहे होंगे, कुछ भी होगा, बाप से प्यार तो है, बाप से मोहब्बत है। अरे जो बाप गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, घर में रोजाना ऊंच नीच चलती, एक इज्जतदार बेटा, एक शरीफ बेटा किसी खैर से अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं करता, उसके मुंह पे जवाब देकर उससे अपना ताल्लुक खत्म कर देता है। तो फिर जरा सोचो, ये सुन्नी मुसलमान उस नबी के बारे में कैसे सुने जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, जिस नबी के सदक़े में खुदा का पता मिला, जिस नबी के सदक़े में माँ बाप का मुकाम मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में दीन मिला, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में हमको जन्नत मिलेगी, गुनहगारों का हाथ पकड़कर जो जन्नत में ले जाएगा, वैसे नबी के बारे में गुनहगार कैसे सुनेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बोला तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाही हुजूर साहिबे सज्जादा। मैं बोला मियां सुन, तेरा मेरा झगड़ा नमाज का नहीं है। नमाज का झगड़ा, बाजू वालों से नमाज का झगड़ा। मैं बोला तेरा मेरा मस्जिद का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा टोपी का दाढ़ी का झगड़ा नहीं है। मैं बोला तेरा मेरा जो है कपड़े का झगड़ा नहीं है, खानदानी झगड़ा नहीं है, जमीन का झगड़ा नहीं है। मगर कान खोल के सुन ले, तेरा और मेरा जो झगड़ा है, तू मेरे नबी का गुस्ताख है। और एक सुन्नी की शान ये है, वो मरना तो पसंद करेगा मगर मुस्तफा की बेअदबी को पसंद नहीं करेगा। कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई नबी की गुस्ताखी? एक एमएलए के खिलाफ बोलो, उन्हें आपके घर को पुलिस वालों को भेज के उठा के जेल में डाल देता आपको। एक आप नीतीश कुमार साहब के खिलाफ बोलो, उन्होंने कल आपका काम पछाड़ देते पूरा। कैसा बर्दाश्त करेंगे भाई? एक आम आदमी के खिलाफ आप बोलेंगे तो आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आप नबी के खिलाफ बोले जिसके सदक़े में आपको सब कुछ मिला है। आज आप बोल रहे मैं मुसलमान हूं। मैं बोला कौन की किसकी वजह से मुसलमान है? अरे अब्बा की वजह से मुसलमान है, दादा की वजह से मुसलमान है, चिचा की वजह से मुसलमान है। आज हम मुसलमान हैं तो आमिना के लाल की वजह से मुसलमान है। आप बोल रहे ये दाढ़ी मेरी पहचान है। बोला कौन दिए? दाढ़ी रखना किसका तरीका है? फुप्पा का, मामू का, चिचा का? जवाब मिला नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। टोपियां पहन रहे हो, मस्जिदों में मिंबरों पे खड़े होकर खुतबे दे रहे हो, वो मिंबर तुम्हारे बाप का है। जवाब मिला नहीं, वो मिंबर भी मदीने वाले मुस्तफा का है, उसको मिंबर रसूल कहा जाता है। मदरसा चला रहे हो, बाजू वालों के बारे में बोल रहे हो, क्या आप लोग परेशान हो जाएंगे हमारे पर कहीं को बरस रहे मौलाना बोल के? भाई बाजू वाले मदरसा चला रहे हैं, क्या पढ़ा रहे साहब मदरसे में? आप अल्हम्दुलिल्लाह तफसीर पढ़ा रहे हैं और उसको सही बुखारी कहते हैं। अरे नादान, तुझे सही बुखारी भी तो आमिना के लाल से मिली है, कुरान भी तो प्यारे मुस्तफा से मिला है, मदरसे पे तू जो चंदे मांग रहा वो भी तो तेरे को जो है उसी मदरसे के नाम पे मिल रहा है जहां तालीम तो आमिना के लाल की दे रहा है। अरे भाई तू कैसा खिलाफ बोल सकता? नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते, बिदअत करते। मतलब क्या शिर्क करते रे? पैदा हुए जब से मेरे को अब तक नहीं मिला, तेरे को कहां से मिलता रोजाना? भाई मैं भी तो जी रहा हूं ना, मैं भी तो हिंदुस्तान में छू, मैं भी तो रोज, तू तो भी खाली एक जगह बैठता होगा, बिहार में, बंगाल में, हैदराबाद में, मैं तो पूरा हिंदुस्तान फिर रहा हूं। मेरे को नहीं मिला अब तक शिर्क करने वाला। नहीं मौलाना आप लोग शिर्क करते। मैं बोला क्या करते रे बाबा शिर्क? जरा बोल। बोला बोले तो नहीं आप लोग दरगाह को जाते, दरगाह पे सजदे करते। बोला अरे बोला कितना खतरनाक है रे तू, बहुत डेंजर है तू। बोला कौन करते रे भाई दरगाह पे सजदा? एक बता। बोला मैं एक। बोले चलो मौलाना कल चलेंगे, मीरापुर में जलसा खत्म हो जाने दो, कल फजर की नमाज पढ़ के शहीद मिल्लत की दरगाह को जाएंगे। बोला चल, मिसाल दे रहा हूं समझाने के वास्ते आपको। शहीद मिल्लत की दरगाह पे फजर पढ़ के पहुंच गए। पहुंचते ही वहां अपना एक सुन्नी भाई आया, सीधा सर लेके दरगाह पे कदमों में रख दिया। रखते की बाजू वाला चीखा मारा,
क्या हुआ? देखो मौलाना सर सजदे में रख दिया, सजदे में रख दिया, सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, वली को सजदा कर रहा, दरगाह पे सजदा कर रहा। सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने होता, अल्लाह के अलावा कहीं नहीं होता। ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ, ये शिर्क हुआ। बोला वेरी गुड, क्या बेहतरीन शिर्क निकाला पट्टे तू। मैं बोला अरे दीवाने, ये सजदा है तेको कौन बोले? ये सजदा है, दरगाह पे जो ने झुका खदमों पे, इसको सजदा कौन बोले? ये तेरी अपनी मेंटली रिटायर्ड होने की दलील है, तू उसको सजदा समझ रहा। अबे हौले उन्हें सजदा नहीं कर रहा, उन्हें वली के खदमों को चूम रहा। सुभान अल्लाह। हर झुकने वाली अदा का नाम सजदा नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड। हौला बना रहे हम लोगों को, सजदा सजदा। मौलाना साहब जुम्मा की नमाज पढ़ाए, बाजू वाले पढ़ा के घर को गए। छोटा गोद का बच्चा था, बेगम जो है नीचे डाले मैट बिछा के बर्तन धोते बैठे। मौलाना गए, जाके बच्चे के बाजू, इधर बाजू एक हाथ, इधर बाजू एक हाथ रखे, दो पैरा दो घटनों पे झुके, बच्चे के पेट में मुंडी डाल के बोले मेरा गुड्डू बोले। बेगम चीखी वहां, बोले कई को शिर्क? बोले तुम ही बोले ना जी, दो पैरा दो घुटने दो हाथा, नाक पेशानी लगी तो सजदा होता। वहां दरगाह पे दो पैरा दो हाथा दो घुटने नाक पेशानी लगी तो दरगाह पे सजदा हुआ। यहाँ भी गुड्डू के पेट पे नाक लगी, गुड्डू के सीने पे पेशानी लगी, दो घुटने भी टेके पर शिर्क। बोले बेवकूफ है तू। हाँ क्यों? बोले बेवकूफ, मैं अपने बेटे से मोहब्बत का इजहार कर रहा हूं, सजदा नहीं कर रहा हूं। क्या बात है। तो हमने भी जवाब दिया, रे जालिम, तेरे दिल में तेरी औलाद की मोहब्बत है और तू झुक जाए तो सजदा नहीं होता। हमारे दिलों में वलीउल्लाह की मोहब्बत है, हम झुक जाए तो सजदा कैसे होता? क्या बात है। नारे